सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज का जो वचन का टाइटल है वो है खोना, पाना, आनंद मनाना। क्या है? खोना, पाना और आनंद मनाना। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस मीटिंग के एंड में हम लोग यूथ रिट्रीट जो हमने किया था उसका हाइलाइट्स हम लोग आपको दिखाएंगे। इसके पहले कोई और देखे, पहले हमारा कलीसिया देखेगा। 8 बजे रात को यूट्यूब पे लाइव होगा, लेकिन 7 बजे हमारा कलीसिया पहले उसे देखेगा। तो जो हाइलाइट्स है उसका फर्स्ट स्क्रीनिंग हमारे कलीसिया में होगा। आमीन। तो आज का टाइटल है खोना, पाना और आनंद मनाना। परमेश्वर के दास डीएल मूडी जो कि अभी मसीह में सो गए हैं, शिकागो में वो एक बाइबल स्टडी लेते थे, संडे स्कूल सिखाते थे। तो वहाँ पे एक बच्चा बहुत दूर से उस संडे स्कूल में आता था। तो ये हमेशा सोचते थे कि ये बच्चा, जैसे उनका चर्च हमारा जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो बच्चा गोदनी से संडे स्कूल के लिए आ रहा है। तो ये पासबान जो थे उससे पूछते हैं, वहाँ पे कोई संडे स्कूल नहीं है क्या कि तुमको इतने दूर से यहाँ आना पड़ रहा है? तो बच्चा उनको रिप्लाई करता है, वो संडे स्कूल कुछ लोगों को पसंद करना जानता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि जब हम एक कलीसिया है तो एक कलीसिया में फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। एक अमीर घर का है तो उसको ज़्यादा इज्जत, एक गरीब का है तो उसको कम इज्जत, वो कभी नहीं होना चाहिए। तो आज जो हम वचन देखते हैं वो यीशु मसीह एक चरवाहे के बारे में बताता है, और वो वचन से हम सबको सीखना है और ये समझना है कि आपका चरवाहा मैं नहीं, मुझसे भी उत्तम चरवाहा यीशु मसीह है। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मुझ में कमियाँ हैं, मैं आपसे हमेशा मिलना चाहता हूँ लेकिन समय के कमी से मैं नहीं मिल सकता। लेकिन यीशु मसीह 24 घंटे 365 दिन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो जो पापी लोग थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, चुंगी लेने वाले थे, जो वैश्या थे, उन लोगों से यीशु मसीह को कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह को हमेशा धार्मिक प्रतिष्ठान से प्रॉब्लम्स हुए हैं। उस ज़माने के पास्टर लोगों से ही यीशु मसीह को ज़्यादा प्रॉब्लम हुए हैं, जिनको बाइबल में फरीसी, सदूकी और स्क्राइब्स, शास्त्री करके बोला जाता है। फरीसी क्या करते थे? सदूकी वो सिखाते थे, स्क्राइब्स उसको लिखते थे। तो ये लोग क्या थे? ये सबसे टॉप में थे। उस ज़माने में सबसे ऊपर में जिनको देखा जाता था वो एक फरीसी को देखा जाता था। लेकिन यहाँ पे जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए तो जो फरीसी लोग थे वो चुंगी लेने वालों से दूर रहते थे, वैश्याओं से दूर रहते थे, हर एक लोगों से दूर। अपने आप को क्या समझते थे? पवित्र। हमेशा आई एम बेटर देन यू। आपने भी ऐसे बहुत लोगों को मिले होंगे जो हमेशा एक एटीट्यूड है, मैं तुमसे बेटर हूँ। वो है ये फरीसी। तो ये फरीसी लोग हमेशा यीशु मसीह के खिलाफ बोलते रहते थे, और यीशु मसीह को कभी भी परायों से और पापियों से दिक्कत नहीं हुआ, हमेशा फरीसियों से ही दिक्कत हुआ। और यीशु मसीह कभी भी ऐसे नहीं बोले कि ये गरीब है मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह हर एक के पास में हमेशा अवेलेबल थे। उनके सामने में ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, जो जैसा है उसको वैसे वो अपनाते थे। आज हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जहाँ पे लोग आपके कपड़ों के हिसाब से,
आपके ज्वेलरी के हिसाब से, आपके हेयर स्टाइल के हिसाब से, आपके जूतों के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से, किस गाड़ी में आप आते हो उसके हिसाब से आपके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, वो आपके लिए इस संसार में एक चरनी में पैदा हुआ। जो चाहता तो महलों में पैदा हो सकता था, लेकिन आपके लिए वो क्या किया, वह चरनी में पैदा हुआ। क्योंकि रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, आप जन्मे नहीं थे, आपके माता पिता जन्मे नहीं थे, आपके परदादा जन्मे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। 200 साल बाद भी अगर यीशु मसीह नहीं आते, उनके लिए भी यीशु मसीह मारा गया है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए अपने जान को देता है। आज जो हम दृष्टांत से देखेंगे, वहाँ पे हम देखते हैं एक भेड़ के बारे में जो खोई हुई है। और वो भेड़ किसको दिखाता है? वो यीशु मसीह फरीसियों को दिखाता है कि परमेश्वर को खोए हुए लोगों की कितनी चिंता है। वो ऐसा करके परमेश्वर के प्रेम को फरीसियों को बताता है। जब हम लूका 15 उसका 1 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, सभी चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे कहा, ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब यीशु मसीह के समय पे सबसे टॉप लेवल पे जो लोग थे वो थे फरीसी और सद्दूकी और शास्त्री लोग। सबसे नीचे लेपर्स, कोढ़ी लोग, जो जिनको कोढ़ होता है, वो सबसे नीचे। और कोढ़ी के ऊपर सेकंड लास्ट आते हैं शेपर्ड्स, जो चरवाहे हैं। यीशु मसीह के ज़माने में चरवाहों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। इवन जब कोर्ट होता था, वहाँ का कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होता है, तो कोर्ट में हम गवाह को पेश करते हैं। लेकिन उस ज़माने में अगर एक व्यक्ति चरवाहा है तो वो कोर्ट में पेशी नहीं दे सकता, वो किसी के लिए गवाह नहीं बन सकता, क्योंकि वो चरवाहा है और वो चरवाहा उस लायक नहीं है। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दृष्टांत अगर आपको समझना है तो ये समझना है कि यीशु मसीह फरीसी सबसे ऊपर और चरवाहे सबसे सेकंड लास्ट। तो जब पहला वचन लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ऐसा तो था नहीं कि यीशु मसीह पापियों को अलग मैसेज देते थे या दूसरों को अलग मैसेज देते थे। तो ऐसा क्यों होता था
कि फरीसी और शास्त्री, दूसरा वर्ष जब हम पढ़ते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं। जहां पे भी हम लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहां पे जहां पे भी हम देखते हैं कि फरीसी शास्त्री हर जगह यीशु मसीह जहां प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक फर्क है, क्योंकि जो चुंगी लेने और पापी के पास में कोई रास्ता नहीं है, वो अपने आप को बदलते हैं। लेकिन शास्त्री और फरीसी क्या समझते अपने आप को? मैं सही हूं, मैं इब्राहिम की संतान हूं, मुझे वचन का ज्ञान है, मैं सिनगोग में जाता हूं। अगर आपके जीवन में मैं है, तब बकरी जैसे हमेशा मैं ही करोगे, और बकरी कभी भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगी। हमारे बोलचाल में, भाषा में मैं कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा परमेश्वर प्रथम स्थान देते हुए हमें चलना है। तो यहां पे हम देख सकते हैं चुंगी लेने वाले पापी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। अगर आप में से कोई यहां पे बैठा है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझता हूं, मुझ में बहुत कमियां हैं, मुझे यीशु मसीह एक चरवाहे की जरूरत है। हम सब में कमियां हैं, लेकिन अगर आप शास्त्री और फरीसी बन जाओगे कि मुझे सब आता है, मैं पवित्र हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत भविष्यवाणी करता हूं, मैं बहुत अन्य भाषा में बात करता हूं, मैं बहुत उपवास प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता प्रियो। जितना आप अपने आप को नीचा करोगे, उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यहां पे ये पापी लोग को समाज बाहर फेंक देते हैं, और वही पापी लोगों के पास यीशु मसीह चाहता है। एक अच्छा चरवाहा हमेशा आत्मा के पीछे जाता है, वो हमेशा खाने के पीछे नहीं जाएगा। एक अच्छा चरवाहा खाने को ठुकराएगा, लेकिन आत्मा के पीछे जाएगा। यहां पे ये लोग जो चुंगी लेते हैं, वेश्याएं, जिनको कभी भी सिनगोग में घुसने नहीं दिया जाता, वो कभी भी वचन नहीं सुन सकते, उनके लिए यीशु मसीह जाके उनको वचन बांटते हैं। आज कलीसिया बोलती है तुमको इधर आना है, लेकिन एक कलीसिया को बाहर जाना है। हमको वचन लेके लोगों के पास जाना है, तो ही हम लोगों को जीत पाएंगे। यहाँ पे यीशु मसीह उनको बोलते हैं तीसरे वचन में, तब उसने उनसे ये दृष्टांत में कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजते ना रहे। इसके पहले मैं इसमें जाऊं, सोच के देखो फरीसियों के बारे में। फरीसी जो अपने आप को सबसे टॉप में समझता है, वो उसको यीशु मसीह बोलता है, सोच के देखो अगर तुम चरवाहे होते। जो फरीसी के लिए जो भेड़ बकरी चलाने वाला सेकंड लास्ट है, यीशु मसीह उसी चरवाहे को एक एग्जाम्पल बना के फरीसी को बोलता है, सोच के देखो अगर तुम चरवाहे होते तो। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुम्हें दास नहीं, मैं दोस्त बनाता हूं। जो तुम में बढ़ना चाहता है वो दास बने। यीशु मसीह का स्टैंडर्ड बहुत अलग है। लोग बोलते हैं तुम्हारे राज्य में किसका नाम बड़ा होगा, तब यीशु मसीह क्या करते हैं, एक अंगोछा बांधकर जाके शिष्यों के पैर धोते हैं, और यीशु मसीह बोलता है, जो मेरे राज्य में सबसे छोटा बनेगा वो मेरे राज्य में सबसे बड़ा रहेगा। सोसाइटी बोलेगी मेरा जूता पोंछ,
यीशु मसीह हमारा पैर धोएगा। यह है एक चरवाहे का कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। एक अच्छा चरवाहा हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी आप पुकारो वो आएगा, कोशिश करेगा रहने की। वो नहीं है तो अपने साथी को भेजेगा। लेकिन दूसरा चरवाहा जो अपने स्वार्थ के लिए है, वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपको यूज करेगा, अब्यूज करेगा, आपको एक एटीएम मशीन के जैसे यूज करेगा कि उसका स्वार्थपना पूरा हो। मैं एक नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े एक परमेश्वर के दास है। उनको अपनी पत्नी को एक फ्लाइट गिफ्ट में देना था जो कि 65 लाख के ऊपर है, 65 लाख करोड़, 65 मिलियन बहुत होता है। उन्होंने अपनी कलीसिया को बोला कि तुम सब मिलकर मेरे को $300 दो, हम सब मिलकर खरीदेंगे। ये परमेश्वर का दास नहीं हो सकता जो अपने स्वार्थ के लिए कलीसिया को निचोड़ रहा है। तो यीशु मसीह यहां पे क्या बोलते हैं फरीसी को, सोच के देखो, अगर तुम एक शेपर्ड होते, तुम एक चरवाहा होते, तो तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता रहे। इसके पहले मैं इसका उत्तर दूं, मेरा आपसे एक सवाल है। आपके पास अगर 100 पेन है, पेन, सबके घर में पेन है, आपने एक 100 का बंडल का पेन खरीदा, उसमें से एक पेन गुम गया, आप मुझे हाथ उठा के बताएं कि आप उसको ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? आप नहीं ढूंढोगे, आप नहीं ढूंढोगे, वो ढूंढेंगे, परमेश्वर गवाह है। लेकिन यहां पे यीशु मसीह जब बोलता है फरीसियों को कि 100 भेड़ अगर आपके होश में से एक घूमेगा तो क्या तुम 99 को छोड़ के जंगल में जाओगे? जवाब क्या है उसका? आंसर है नो, नहीं। मेरे पास 99 तो है, एक ही तो गया है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? हमारा यीशु मसीह डिफरेंट है। हमारा यीशु मसीह क्या है? अलग है। लोग क्या करेंगे? 100 है ना, एक ही तो अनफॉलो किया है, एक ही तो अनसब्सक्राइब किया, चलता। ये एटीट्यूड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक परमेश्वर का दास, एक चरवाहा को वो एक के पीछे जाना है। और जब यीशु मसीह भेड़ के बारे में बोलता है तो भेड़ जो है वो कोई अच्छा प्राणी नहीं है। एक भेड़ को स्टूपिड एनिमल करके बोला जाता है, एक बेवकूफ प्राणी, बुद्धू, डम्बो। हम स्कूल में बोलते हैं ना, डम्बो है, ढक्कन। भेड़ एक ऐसा प्राणी है जहां उसको हरियाली दिखती, बस वहां चढ़ता जाता है। इधर हरा दिखा वहां कूदा, उधर हरा दिखा उधर कूदा, फिर ना वापस आ सकता ना इधर आ सकता, गड्ढे के ऊपर खड़ा है। फिर चरवाहा जाता है, उसको उठा के लेके आता है। उसको कुछ नहीं समझता। भेड़ एक ऐसा प्राणी है कि आप उसको लात मारोगे तो भी वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा। उसको लड़ना भी नहीं आता। कुत्ता है तो कम से कम काटने आएगा, लेकिन भेड़ कुछ नहीं करेगा। एक स्टूपिड एनिमल बोल सकते हैं हम। और उस भेड़ को किसको दिखा रहा है यीशु मसीह? फरीसियों को गिना रहा है, ऐसे ही हो तुम। फरीसी समझदार है। फरीसी क्यों कुड़कुड़ा रहे? क्योंकि फरीसी को पता है कि भैया ये मेरे बारे में बोला है। ऐसे बहुत लोगों को, आपको लगता है ना हर संडे कि ये पास्टर जी ने मेरे को ही बोला है, भले मैं जानता नहीं हूं, लगता है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है क्या बोलना है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि भेड़ जो है उसको भटकने की आदत है।
और यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 99 हैं और एक छूटा है तो तुम नहीं जाओगे। आंसर है, उनने बोला होगा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं जाते थे, इसलिए यीशु मसीह ने वैसा दृष्टांत दिया है। और उस जमाने में अगर एक व्यक्ति चरवाहा है और चरवाहे की कोई भेड़ अगर चोरी होती है तो उसे उसको भर के देना पड़ता है। अगर मैं एक चरवाहा हूं, मेरे पास में 100 भेड़ है और अगर 100 में से एक गायब हो गई तो मुझे वो एक भेड़ खरीद के देना पड़ेगा। कब मुझे नहीं देना पड़ेगा? अगर उसको किसी ने शिकार किया हो। अब आप बोलोगे अपने मन से बोल रहा है। निर्गमन 22 उसका 10 से 13 खोल के देखिए। यीशु मसीह परमेश्वर की ये आज्ञा है। एक्सोडस 22 10-13 वहाँ लिखा है, यदि कोई दूसरे का गधा व बैल व भेड़ बकरी व कोई पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वे मर जाए व चोट खाए व हाँक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना ना होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि, ये इंपॉर्टेंट है, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना ना पड़ेगा। अगर चोरी हुआ है, कुछ गलती हुई है, उसको भरना है। लेकिन अगर उसका जो भेड़ है वो भेड़ को किसी जानवर ने मारा है तो उसको भरना नहीं है, बकायदा उसको क्या करना है, जो शरीर है उसको लाके प्रूफ में दिखाना है, देखो ये जानवर ने खाया है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है फरीसियों को? तुम्हारे वजह से जो भेड़ क्या हुई है, नाश हुई है, तुम्हें उसका एक दिन लेखा देना है। आज बहुत से लोग चरवाहे बन गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आत्मा नाश हो रही है, दूसरा आत्मा नाश हो रही है, उनको लगता है बिजनेस है, ठीक है 200 रुपये कम मिलेंगे चर्च में। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक दिन उनको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है और यीशु मसीह को क्या करना है, उत्तर देना है, अपना हर एक का बताना है। यहाँ पे हम देखते हैं चौथा वचन क्या कहता है? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुए को जब तक ना मिल जाए खोजता रहे। जब फरीसियों ने बोला होगा मैं नहीं, तब यीशु मसीह हमें अपने वचन के द्वारा बोलता है, मैं हूं वो चरवाहा। हमने आज वचन पढ़ा, भजन संहिता 23, यहोवा चरवाहा मेरा। लेकिन यहां पे ये चरवाहा 3 प्रकार से खोज करता है। वो खोज रहा है, लेकिन वो 3 प्रकार से है। पहला, जब वो खोजता है वो दयालुपन से खोजता है। अगर आपके जीवन में दयालु नहीं है, वो आप खोजने नहीं जाओगे। ये चरवाहा जो है यीशु मसीह, पता है कि ये भेड़ कहीं ना कहीं अकेली होगी, ठंडी में होगी, भूखी होगी, प्यासी होगी, मुझे इसको लेके आना है। वो दयालुपन, एक परमेश्वर के दास में दयालुपन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत जगह यीशु मसीह जब किसी पापी को देखता था, किसी बीमार को देखता था, हर जगह एक चीज़ लिखा है, उसको दया आई। His heart filled with compassion। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के दास कहते हो और अगर आपके अंदर दयालुपन नहीं है, आप उसके लिए लायक नहीं हो। लेकिन यहां पे जब हम लूका 19:10 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है, खोए हुओं को ढूंढने।
और यीशु मसीह बता रहे हैं ये भेड़ जो खोई हुई थी, ये उस भेड़ के लिए दया से जब यीशु मसीह का दिल भर जाता है, यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह आते हैं, यीशु मसीह उसके ढूंढने जाते हैं। हम में से आज यहाँ पे हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक दिन यीशु मसीह दयालुपन दिखा के, दया के साथ स्वर्ग छोड़ के वो पृथ्वी में हमारे लिए आए। दूसरा, जो ये खोज थी वो महंगी खोज थी। जब ये चरवाहा ये भेड़ को ढूंढने जा रहा है तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये डेंजरस है, आसान नहीं है अकेले रात को ढूंढना। वो गिर सकता है, अपने आप को चोटिल कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है? वो रिस्क लेता है। वो बोलता है कि हाँ, मेरा सर्च जो है कॉस्टली है, लेकिन ये आत्मा उससे ज्यादा कॉस्टली है। इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना 10 उसके 11 में बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हम भेड़ थे, यीशु मसीह आया, हमारे लिए प्राण दिया। और जब हम यूहन्ना 15 उसका 13 पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने हमको अपना मित्र करके पुकारा है। तो यहां पे जो चरवाहा है लूका 15 उसके 4 में, वो पहला जो सर्च करता है वो दयालुपन से करता है। दूसरा, वो महंगा खोज रहता है, उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन उसने अपने जान को दांव में लगा के वो उसको ढूंढने गया। और तीसरा, वो एक लगातार खोज थी। यहां क्या लिखा है? जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। मतलब जब तक भेड़ मिल ना जाए वो चलता रहेगा। जान भी चले जाए, मुझे ठंडी लग रही है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रूफ किया जब यीशु मसीह गोलगोता पे गया। वो सूली लेके चलता गया, चलता गया, लगातार चलता गया। क्यों? अपनी जान देने के लिए, ताकि आप और मैं बचाए जा सके। और जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तब वो खोज कंप्लीट हुई। जब यीशु मसीह वहां पे ये दृष्टांत बता रहे हैं, तो यीशु मसीह एक दृष्टांत के अंदर एक दृष्टांत बता रहे हैं। फरीसियों के बारे में तो कह रहे हैं, लेकिन वो खुद के बारे में भी बता रहे हैं। जब हम मरकुस 10:45 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। आज परमेश्वर के दास लोग अपनी सेवा टहल करा रहे हैं, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं और बोलते हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो क्या बोला? इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। जब हम परमेश्वर के नाम को लेके जीते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा हर एक छोटा से छोटा कार्य दिखाता है हम किस प्रकार के शेपर्ड हैं, हम किस प्रकार के चरवाहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो, हमारे जीवन में देखना, क्या मैं मसीह का नाम इसलिए लेता हूं कि मेरा फायदा हो, या मैं इसलिए मसीह का नाम लेता हूं कि मेरे द्वारा और एक भेड़ बचाई जाए।
जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं लूका 15 उसका 5, वहाँ लिखा है और जब मिल जाती है, सिर्फ उतना ही हम देखेंगे पहले, और जब मिल जाती है मतलब अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाता है। यहां ये नहीं लिखा अगर मिल जाती, क्या लिखा है? जब मिल जाती। इफ नहीं लिखा है, व्हेन लिखा है। मतलब मिलना ही मिलना है। एक अच्छा चरवाहा कोई भी हद तक जाएगा लेकिन अपने भेड़ को सुरक्षित रखेगा, उसको बचा के रखेगा। जब हम यूहन्ना 6 उसका 37 से 40 पढ़ते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसको पिता ने चुना है वो सब बच जाएंगे। क्या कहता है? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ लिखा है कि जिनको यीशु मसीह को दिया है उसको शैतान चुरा नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं लूका 15 चौथा वचन में कि जब वो मिल जाती है, कहने का मतलब है प्रियो कि भेड़ बचाई जाती है। जिस कार्य के लिए वो चरवाहा निकलता है, वो भेड़ को बचाने के लिए वो उसमें सक्षम होता है। कहने का मतलब एक अच्छा चरवाहा भेड़ को बचाने के लिए सक्षम होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के मिलिट्री में 10 साल के बच्चों को लिया जाए तो सोच के देखिए कि लड़ने के लिए क्या कोई 10 साल के बच्चे को चुनेगा? नहीं। वैसे ही जब एक चरवाहा है उसको क्या करना है? उसको सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी भेड़ों को बचा सके। उनके जीवन में कुछ तंगी हो, मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो, उनके साथ खड़े हो सके। सिर्फ ये नहीं बोलना है मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन कुछ करके दिखाना है। लव इन एक्शन, वो है एक सच्चा चरवाहा। पाखंडी चरवाहा क्या करेगा? हर चीज को आपके ऊपर मंडेगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ तेरे पाप की वजह से, नहीं मैं तो पवित्र हूं, नहीं तेरे बाप के पाप की वजह से, नहीं वो तो मर गए उनके बाप के पाप की वजह से। लेकिन एक सच्चा चरवाहा क्या करेगा? साथ में खड़े होके घुटने पे आएगा, प्रार्थना करके छुटकारा दिलवाएगा और अपने घर जाएगा। ये है सच्चा चरवाहा। यहां पे एक यीशु मसीह क्या करते हैं? हमारे लिए भी वही करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? हमें बचाते हैं। और यीशु मसीह ने हमें 3 चीजों से बचाया। एक, पाप के दंड से, दूसरा पाप की शक्ति से, और तीसरा पाप की उपस्थिति से। 3 चीज। पहला, पाप के दंड से। उसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना 3 उसका 36 में एक एक वचन पढ़ूंगा आपको समझने के लिए। पाप के दंड से छुड़ाया। लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता
वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो जब हम यीशु मसीह मेरा चरवाहा बनता है, पहला चीज यीशु मसीह करता है, वो मुझे पाप के दंड से छुटकारा देता है। मतलब जो मैंने पाप किए, जो पाप का दंड मुझे भोगना है, उससे मैं फ्री हूं। मुझे पाप ने का दंड नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह मेरा पाप का दंड क्रूस पर उठा चुका है। दूसरा, जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा बनता है, तब पाप की शक्ति से वो हमें छुड़ाता है। मतलब जब हम रोमियो 6 उसका 11 से 14 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, रोमन 6:11-14, वहां लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की, क्या लिखा है, प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, पास्टर प्रेयर करिए, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, मेरे प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा। तुम चाहते हो इसलिए पीते हो, और एक स्केप गोट के लिए, बलि का बकरा के लिए पास्टर को बोलते हो तुम प्रार्थना करो ताकि बोल सको इसका प्रार्थना में ताकत नहीं है, इसलिए मैं आज भी पाप कर रहा हूं। यहां पे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलीसिया में जिनके लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उनकी बुरी आदतें परमेश्वर ने हटाया है। अगर गलत आदत छोड़ना है तो वो हमको ही करना है। उसके लिए बलि का बकरा मत सोचो कि वो प्रेयर करेगा तो हो जाएगा। भैया यीशु मसीह तुमको थोड़ी वो क्या बोलते प्रोस्टिट्यूट के पास लेके जा रहा है। तुम खुद चला के जा रहे हो गाड़ी, खुद तेल डाल रहे हो, किसी के प्रार्थना से तुम नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। क्यों? क्योंकि तुम तुम्हारे अंगों को अधर्म के कामों के लिए सौंपते हो। लेकिन एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति जब वो पानी का बपतिस्मा लेता है, उसके बाद शैतान का उस व्यक्ति पर हक नहीं होता। उसके पहले शैतान का हक है उस पे, वो पाप में जी रहा है। लेकिन जिस दिन वो पानी का बपतिस्मा लेता है, पानी का बपतिस्मे के बाद शैतान का हक उस व्यक्ति पे नहीं होता। शैतान कब काम करता है? जब वो व्यक्ति पाप करता है, और जब वो व्यक्ति शैतान को मौका देता है। तो पहला, जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो वो हमें पाप के दंड से छुटकारा देता है। दूसरा, पाप की शक्ति से छुड़ाता है। और तीसरा, पाप की उपस्थिति से छुटकारा देता है। लेकिन वो अभी नहीं होगा। जब यीशु मसीह वापस आएगा, नया आकाश और पृथ्वी की रचना होगी, तब पाप की उपस्थिति को यीशु मसीह हमेशा के लिए हटाएगा। रेवलेशन 21 उसका 27 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ को गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वह लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। जब नया आकाश और नई पृथ्वी का क्या होगा? सृजन होगा, फिर से बनाएगा यीशु मसीह, वहां पे पाप नहीं रहेगा। लेकिन हमें पाप के साथ जूझना है, लेकिन पाप हम पे प्रभुता नहीं करेगी। अगर आपके जीवन में पाप आएंगे,
पाप करने के लिए गलत लोग आएंगे, गलत लोग आपको मैसेज करेंगे, गलत लोग आपको गलत गलत चीज़ें भेजेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे। ये आपके हाथ में है उस पाप को इंजॉय करना या उस पाप को कट ऑफ करना। अगर आप अपने जीवन में एक अच्छा स्टैंडर्ड बना के चलोगे तो कोई भी लड़की आपका परिवार तोड़ नहीं सकती, कोई भी लड़का आपका परिवार तोड़ नहीं सकता। अगर आप कैरेक्टरलेस हो तो शैतान 100 कैरेक्टरलेस को आपके घर में घुसाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ हो तो कोई शैतान किसी गलत इंसान को आपके परिवार में नहीं घुसा सकता। वो यीशु मसीह से प्रार्थना करने से नहीं होगा, हमको वैसा जीना है। जब हम जिएंगे तब वो चीज़ होगा। जब हम यहाँ देखते हैं कि चरवाहा को पुरस्कृत करता है, क्या लिखा है, जब उसे वो मिल जाती है वो आनंद से उसे कंधे में उठा लेता है। जब एक व्यक्ति जीतता है तो अपने हाथ में क्या करता है, ट्रॉफी उठा के दिखाता है। ये चरवाहा ठंडी में चलते हुए गया होगा, पत्थर से पैर छिल गए, गिरा होगा, हाथ छिल गए, ठंडी में अंधेरे में ढूंढते ढूंढते गया होगा, भूखा होगा, लेकिन जब उसको भेड़ मिलती है तो वो भेड़ को एक ट्रॉफी के नाई वो क्या करता है, वो लेके आता है। एक दिन हम सबको लेखा देना है। ये चरवाहा यीशु मसीह है जो खुशी खुशी क्या करता है, भेड़ को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ की हिफाजत करता है। हिफाजत कैसे करेंगे? अगर आप दारू पीते जाओगे, आपके घर पत्नी आके बोलेगी पास्टर जी मेरा पति तो दारू पी रहा है और मुझे आपके परिवार की हिफाजत करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बिन बताए आपके घर आऊंगा और फिर आपकी बहुत अच्छी क्लास होगी। क्यों? क्योंकि मुझे आपके परिवार की हिफाजत करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे ही जैसे इस चरवाहे ने उसकी अपने भेड़ की हिफाजत की। याद रखो प्रियो, ये भेड़ खुद अपने जहाँ पे सब भेड़ इकट्ठे हैं जा नहीं सकती, उसको रास्ता नहीं पता, वो एक बेवकूफ जानवर है, स्टूपिड एनिमल है। लेकिन ये चरवाहा क्या करता है, उसको अपने ऊपर उठा के उसको अपने घर लेके जाता है। भेड़ भटकते हैं लेकिन चरवाहे की जिम्मेदारी है कि भेड़ के पीछे पीछे जाना, उसको समझाना, ठीक करना, कंधे पे रखना, वापस उसको सही जगह पे लेके आना। ये चरवाहे की क्या है, चरवाहे की जवाबदारी है। यहाँ पे हम दो चीज़ देखते हैं प्रियो, कि चरवाहा अपनी शक्ति से पहला और दूसरा अपनी सहन शक्ति से भेड़ की रक्षा करता है। जब उसने उस भेड़ को उठाया होगा, ऐसा नहीं लिखा है कि भेड़ 2 किलो की थी। एक अच्छी भेड़, बड़ी ताजी भेड़ 15 से 20 किलो की होती है। तो उसने उस भेड़ को अपने कंधे पे उठाया, अपने शक्ति से उठाया। उसने ये नहीं बोला तू बहुत भारी है मैं तेरे को रस्सी से बांध के लेके जाऊंगा, नहीं। रात है, उसको पता है भेड़ भूखी है, पानी नहीं पी है, हो सकता है वो जो जख्मी हो। उसने उसको अपने कंधे पे बिठाया, अपने शक्ति से, अपने सहन शक्ति से क्या किया, उसने उसे क्या किया, उसे वापस लेके आया। प्रियो, हमारा यीशु मसीह भी वही है। अपनी शक्ति से वो आपके लिए इस पृथ्वी पे आया, अपनी सहन शक्ति से वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया,
और तीसरे दिन जी उठा और जल्द वापस आने वाला है। जब हम फिलिपियों 1:6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में कोई कार्य की शुरुआत की है तो वो पूरा भी करेगा। ये चरवाहा भेड़ को देखता था, घूम गई, लेकिन चरवाहा ही गया, भेड़ को ढूंढा, वापस लाया। वही चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। नहीं, लूका 15:7 वहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सोच के देखो प्रियो, जब आप 10th में मेरिट आते हो, स्वर्ग में कोई काम का नहीं। जब आप मेडिकल में टॉप करते हो, स्वर्ग में कोई काम का नहीं। लेकिन जब आप एक आत्मा बचाते हो, स्वर्ग में उल्लास और आनंद होता है। सोच के देखिए कितना बड़ा चीज है कि आप स्वर्ग के वातावरण को हिला सकते हो। अब आप बोलोगे, मैंने तो कोई आत्मा जीते नहीं अभी तक, लेकिन हमें जीतना है। हमें स्वर्ग को, वातावरण को हिलाना है। हम सबके मोबाइल, हम सबके लिए सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है? मैंने पहले ही आंसर दे दिया। हम सबके जीवन में वैल्यूबल चीज़ क्या है? मोबाइल। अगर मोबाइल हमसे गुम गया तो हम क्या सोचेंगे? बाप रे, मेरा बैंक डिटेल, मेरा कांटेक्ट, मेरे फोटोज, हर एक चीज़ चले गए। और सोचो, आप जब उसे ढूंढोगे और आपको वो मिल जाएगा तो आप कितने खुश होंगे कि अब मुझे नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे फोटोज़ मुझे मिल गए, मेरे अकाउंट्स हैक नहीं हुए। तो सोच के देखो, अगर एक फ़ोन आपको खुशी दे सकता है, तो एक आत्मा जब बचता है तब स्वर्ग में क्या होता होगा? सोच के देखो क्या होता होगा। और वो हम कर सकते हैं। आपको पता है एक चीज, स्वर्गदूत जाके सुसमाचार नहीं सुना सकते। स्वर्गदूत सुसमाचार अगर सुना सकते तो आपके और मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन पतरस, कुरनेलियुस के पास में स्वर्गदूत आता है और बोलता है, वहां पे पतरस रुका हुआ है, जाके पतरस को बुला, वो तेरे को सुसमाचार सुनाएगा। क्यों स्वर्गदूत नहीं सुना सकता था? कुरनेलियुस क्यों? सोचो, जो सुसमाचार सुनने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, वो सुसमाचार स्वर्गदूत नहीं सुना सकता। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेशल चीज परमेश्वर ने हमको दिया है। आखिरी वचन लिखा है, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि 99 भेड़ महत्वपूर्ण नहीं है। वो ये इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो 99 धर्मी व्यक्ति है, वो फरीसियों को बोल रहे हैं, तुमको लगता है तुमको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको भी पश्चाताप करने की ज़रूरत है। मेरा आपसे एक सवाल है, हम में से सब लोग पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में मिसिंग कंप्लेन देखते होंगे आप। ये बच्चा मिस हो गया, ये अंकल मिस हो गए। आप क्या करते हो? आप देखते हो
हम्म, सही बोला। हो सकता है आप में से कुछ होंगे, मुझे नहीं लगता कोई है, पर बोलने के लिए कुछ होंगे जो उनका नाम देख के बोलते होंगे प्रभु जी ये मिल जाए, आमीन। सोच के देखिए, वो बच्चा, वो पिता, वो माता, वो पति, वो पत्नी आपके होते तो क्या करते? फिर से ऐसे देख के करके ऐसे करते? क्यों नहीं करते? मेरा खून है, मेरा परिवार है। वैसे ही परमेश्वर के लिए हम सब हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी भेड़ खोए। आप बोलेंगे पास्टर जी मेरे पास तो किसको वचन सुनाऊं? आपके मोबाइल में कितने नंबर है? किसी एक को वचन सुनाओ। कितनों को वचन सुनाया? हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम होता है, हम एकदम से गूगल में जाके वो प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए एक कोट ढूंढते हैं, उसको स्टेटस बना के डालते हैं। ये हमारा पहला काम है घर का, दिन का। उसने ना मेरी चुगली की, चलो मैं चुगली के ऊपर कोट चुनती हूं और उसको डालती हूं। करते कि नहीं करते? अगर वो व्यक्ति एक जिसका पेपर में आपका परिवार का होता, आप क्या करते हैं? आप रोते, आप बिलक बिलक कर रोते। 20 साल बाद भी आप वो पेपर लेते तो वही रोते। तो सोच के देखिए परमेश्वर को कैसा लगता होगा कि उसकी भेड़ है पर वो उसको जानती नहीं है। इतने भेड़ हैं बाहर, कोई चरवाहा चाहता ही नहीं है। सब चरवाहे खुश हैं। क्रिसमस आएगा तो क्या करेंगे? एक भेड़ को हलाल कर देंगे। अपने पास फिर भी 55 तो है ना। कहने का मतलब है प्रियो, हमें जीतना है आत्माओं को, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, ताकि वो भी इस चरवाहे को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके। हमारे जीवन में जब तंगी आती, मुसीबत आती, हम कितने शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि जी यीशु मसीह है। वही शांति आपके दोस्त महसूस करने के लिए, आपके मामा चाचा काका महसूस करने के लिए, जो खुशी हमारे जीवन में है, जो शांति हमारे जीवन में है, उसके लिए आपने क्या किया? एक दिन उसका आंसर आपको देना है। यहां पे ये भेड़ खोई हुई थी। यीशु मसीह क्या करते हैं? उसको ढूंढते हैं और फिर आनंदित मनाते हैं। क्या लिखा है 7वां वचन? स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। हमें स्वर्ग को आनंद मनाने का जिम्मेदारी दिया गया है। हमारे कुछ करने से स्वर्ग उत्साह मनाता है। और एक दिन पता है आपको क्या होगा? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाओगे। हो सकता है आपने 2 जन को 3 जन को यीशु मसीह के बारे में बताया, आप मर जाओगे। आप बोलोगे यार सिर्फ 3 लोगों को मैं ला पाई, क्योंकि 70 साल की उम्र में मेरा ट्यूबलाइट जला कि मेरे को आत्मा जीतना है, तो मैं 3 को ही ला पाई, तो आप मर गए। लेकिन जब आप स्वर्ग में चलोगे, तब कोई आएगा, आपको गले से लगाएगा, थैंक यू,
आप बोलेगा तू कौन? तो बोलेगा वो ताई को जानते हो? वो ताई बोले हाँ, मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, उन्होंने मेरे को जीता है। अच्छा, तो हो सकता है आप 10 को ही जीत पाओगे, लेकिन ये 10 से और 100 जीतेंगे, ये 100 से और 1000 जीतेंगे। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि कैसे होगा। बिल्ली ग्राहम एक छोटे से मीटिंग में मसीह में आया और उन्होंने लाखों लोगों को मसीह में लाया, सोचो। इसलिए ये कभी मत सोचो प्रियो कि हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश आपको बताना है ताकि किसी का आत्मा बचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो उनके ऊपर है, लेकिन हमें आत्मा बचाने के लिए चुना गया है, क्योंकि यीशु मसीह हमें बचाने आया, हमें औरों को बचाना है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।